ज्ञान वाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा आपके द्वार, पढ़े लिखे और बने कुशल, ज्ञान वाणी का उद्देश्य सफल। ज्ञान वाणी। नमस्कार श्रोताओं, साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका में आप सभी का स्वागत है। आज के इस अंक को लेकर मैं हूं आपके साथ सविता। शिक्षा मानव समाज के विकास और प्रगति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यह हमारे समाज में विवेक, ज्ञान, समझ और समर्पण की भावना को विकसित करती है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप शैक्षिक गतिविधियों की जानकारी तो लेते ही हैं, साथ ही होती है जानकारी किसी विशेष क्षेत्र में करियर बनाने की। तो आइए जानते हैं क्या कुछ खास है आज के इस अंक में। इग्नू में शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए प्रवेश प्रक्रिया आरंभ। इग्नू में बीएड, पीएचडी और बीएससी नर्सिंग में आवेदन 31 दिसंबर तक। जानकारी लीजिए पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन प्रोग्राम की। करियर सेगमेंट में जानकारी लीजिए एनवायरनमेंट फील्ड में अपना करियर कैसे बनाएं। कार्यक्रम के विशेष सेगमेंट में जानिए क्यों मनाते हैं राष्ट्रीय किसान दिवस। आइए जानते हैं ये सभी जानकारियां विस्तार से। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू ने जनवरी 2024 सत्र के लिए विभिन्न विषयों जैसे कला, विज्ञान, प्रबंधन, शिक्षा, सामाजिक कार्य और अन्य विषयों में स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा और प्रमाण पत्र पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। शिक्षार्थी इन सभी कार्यक्रमों में दूरस्थ शिक्षा या ऑनलाइन दोनों तरह के कार्यक्रमों में प्रवेश ले सकते हैं। जिन भी शिक्षार्थियों ने 12वीं पास की है, उनके लिए इग्नू के विभिन्न कार्यक्रमों में प्रवेश लेने का ये बेहतर अवसर है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ये भारत की एक डिस्टेंस लर्निंग नेशनल यूनिवर्सिटी है और 1985 में इसे लोगों को उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से ही स्थापित किया गया था। जो शिक्षार्थी नियमित या पूर्णकालिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने में असमर्थ हैं, इग्नू में एडमिशन ले सकते हैं। इग्नू ने दुनिया के सबसे बड़े मुक्त विश्वविद्यालय में से एक के रूप में ख्याति अर्जित की है और इसे यूजीसी और भारत के अन्य शैक्षणिक नियमों द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसे नैक द्वारा A++ ग्रेड की मान्यता प्राप्त है। इग्नू में आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2024 है। शिक्षार्थी इग्नू की वेबसाइट ignuadmission.samarth.edu.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इग्नू में नामांकन लेने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति करनी होगी, जो इस प्रकार है: आधार कार्ड, एज प्रूफ, फोटो, सिग्नेचर, रेलिवेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट और बीपीएल सर्टिफिकेट। मांगे जाने वाली सभी जानकारियां एवं सभी आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करें। अंत में आपको आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू ने बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी बीएड, विभिन्न विषयों में शोध यानी पीएचडी और नर्सिंग में बैचलर डिग्री यानी बीएससी नर्सिंग कोर्सेज में दाखिले के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रवेश परीक्षा आधारित दाखिले वाले तीनों ही कोर्सेज के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2023 है। इग्नू से बीएड करने के लिए उम्मीदवारों को न्यूनतम 50% अंकों के साथ विज्ञान या सामाजिक विज्ञान या वाणिज्य या मानविकी में स्नातक होना चाहिए। साइंस और मैथ्स में स्पेशलाइजेशन वाले इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में न्यूनतम 55% अंकों के साथ स्नातक भी आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त उम्मीदवारों को एलिमेंट्री एजुकेशन में ट्रेंड और सेवारत होना चाहिए या NCTE से मान्यता प्राप्त एजुकेशन प्रोग्राम किया होना चाहिए। इसी प्रकार पीएचडी दाखिले के लिए उम्मीदवारों को संबंधित विषय में न्यूनतम 55% अंकों के साथ पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। SC, ST, OBC, दिव्यांग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए न्यूनतम अंकों की सीमा 50% है। अधिक जानकारी के लिए इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट देखें। इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट है www.ignu.ac.in।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से शिक्षार्थी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का कोर्स करके अपना करियर बना सकते हैं। इस कार्यक्रम के बारे में अधिक जानकारी दे रही हैं इग्नू के स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड न्यू मीडिया स्टडीज से डॉक्टर शिखा राय। मेरा नाम है डॉक्टर शिखा राय और मैं प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हूँ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की। ये प्रोग्राम 2 टाइम इसकी एडमिशन साइकिल्स होती हैं, यानी जनवरी और जुलाई में आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसमें 8 कोर्स हैं, जिसमें कि 6 थ्योरी कोर्स हैं और 2 प्रैक्टिकल कोर्स हैं। जो प्रैक्टिकल कोर्स हैं वो थ्योरी पे ही बेस्ड हैं और उनके लिए अलग से प्रैक्टिकल मैनुअल है। इसकी बेसिक एलिजिबिलिटी है बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन। तो आपने चाहे बीए किया हो या बीएससी किया हो या बीटेक भी किया हो, आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। जब हम करियर अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं तो मीडिया के कोर्सेज करने के बाद आप एक रिपोर्टर बन सकते हैं, आप टेलीविजन में काम कर सकते हैं, आप रेडियो में काम कर सकते हैं और जाहिर सी बात है ऑनलाइन मीडिया में भी अलग अलग पदों पे नियुक्त हो सकते हैं। तो अलग अलग बीट्स की इंफॉर्मेशन आपको इसमें दी जाएगी, सिखाने की कोशिश की जाएगी कि न्यूज लिखा कैसे जाता है, फीचर कैसे लिखा जाता है, अलग अलग तरह के ओपिनियंस किस तरह से लिखे जाते हैं। तो ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो उन लोगों के लिए भी है जो मीडिया के बारे में जानने की उत्सुकता रखते हैं, उन लोगों के लिए भी है जो मीडिया में कैरियर बनाना चाहते हैं और उन लोगों के लिए भी है जिन्हें प्रमोशन के लिए डिग्री की आवश्यकता है। ये थी शिक्षा संबंधी जानकारियाँ। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका के करियर सेगमेंट में आइए जानते हैं कैसे बना सकते हैं आप एनवायरनमेंट की फील्ड में अपना करियर। दुनिया भर में पिछले कुछ सालों में पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता काफी तेजी से बढ़ती नजर आ रही है। ऐसे में जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए युवाओं का रुझान बढ़ता जा रहा है। पर्यावरण के क्षेत्र में करियर बनाने को लेकर भी युवाओं में ये रुझान बढ़ता नजर आ रहा है। एनवायरनमेंट की फील्ड में आप बना सकते हैं अपना करियर, जिसमें एनवायरनमेंट लॉयर आप बन सकते हैं। अक्सर पर्यावरण संरक्षण को लेकर मामले कोर्ट कचहरी तक भी पहुंच जाते हैं। ऐसे में एनवायरनमेंट लॉयर बनकर भी पर्यावरण संरक्षण का काम किया जा सकता है। एनवायरनमेंट लॉयर पर्यावरण से संबंधित कानूनों का एक्सपर्ट होता है। भारत में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जैसे विशेष कोर्ट में एनवायरनमेंट लॉयर के तौर पर भी काम किया जा सकता है। ये कोर्स 12वीं के बाद 5 साल के इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स या फिर ग्रेजुएशन के बाद LLB करके भी किया जा सकता है। वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट, जिन युवाओं को वन्य जीवन से प्यार है तो वे वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट का करियर चुन सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले साइंस विषय से 12वीं पास करें और इसके बाद बायोलॉजिस्ट साइंस से BSc यानी ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करें। इस क्षेत्र में NT-BSc एग्रीकल्चर करने के बाद भी नौकरी पाई जा सकती है। इसके अलावा एनवायरमेंटल साइंस में BSc भी कर सकते हैं। एनवायरमेंट इंजीनियर के क्षेत्र में करियर बनाने का ये एक बेहतरीन विकल्प इन दिनों सामने आया है। इसके जरिए प्रोग्राम और प्रोडक्ट्स बनाकर पर्यावरण को विकसित करने का काम किया जा सकता है। इसके लिए एनवायरमेंट इंजीनियरिंग में BTech या MTech करना होगा। इसके बाद विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में काम किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में एक पेशेवर शिक्षा नौकरी के विशाल अवसर प्रदान करती है। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए शुरू की गई गतिविधियों के साथ छात्रों के लिए नए अवसर भी मुहैया करवाए जा रहे हैं। पर्यावरण वैज्ञानिक, प्रोफेसर, पर्यावरण जीव विज्ञानी, पर्यावरण मॉड्यूलर, पर्यावरण पत्रकार आदि के रूप में भी रोजगार पाया जा सकता है। किसी भी प्रकार के सरकारी और गैर सरकारी संगठनों में नौकरी के अवसर प्राप्त किए जा सकते हैं। ये थी जानकारी एनवायरनमेंट की फील्ड में कैसे बनाएं करियर। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। आइए जानते हैं कहाँ है आपके लिए रोजगार की संभावनाएं। NARL यानी नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी में साइंटिस्ट, इंजीनियर और GRF के पद के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 15 जनवरी 2024। अधिक जानकारी के लिए आप लॉगिन करें NARL की आधिकारिक वेबसाइट है www.narl.gov।
CCL यानी सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 5 जनवरी 2024। अधिक जानकारी के लिए आप लॉगिन करें इनकी वेबसाइट है www.centralcoalfield.in। सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में मैनेजमेंट ट्रेनी के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 31 दिसंबर 2023। अधिक जानकारी के लिए आप लॉगिन करें www.sail.co.in। RVNL यानी रेल विकास निगम लिमिटेड में मैनेजर, डेप्यूटी मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 5 जनवरी 2024। अधिक जानकारी के लिए आप विजिट करें इनकी आधिकारिक वेबसाइट है www.rvnl.org। ये थी रोजगार संबंधी जानकारी। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। आइए जानते हैं बीता सप्ताह क्यों रहा इतिहास में खास। 17 दिसंबर 1902 को इटली के प्रसिद्ध आविष्कारक मार्कनी ने पहला रेडियो स्टेशन बनाया। 19 दिसंबर 1961 में गोवा राज्य को पुर्तगाली शासन से स्वतंत्र करवाया गया। 20 दिसंबर 1876 को महान कवि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना की। 21 दिसंबर 1898 के दिन रसायन शास्त्री पियरे और मैरी क्यूरी ने रेडियम की खोज की। 22 दिसंबर 1851 को भारत की पहली मालगाड़ी रुड़की से पिरन के बीच चली। 23 दिसंबर 1902 को किसानों के नेता के रूप में लोकप्रिय देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में जन्म हुआ। इस दिन को देश में किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये थी जानकारी क्यों रहा बीता सप्ताह इतिहास में खास। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। कार्यक्रम के स्पेशल सेगमेंट में आइए जानते हैं क्यों मनाते हैं राष्ट्रीय किसान दिवस। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की एक बड़ी आबादी अपनी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर करती है और किसानों पर हर थाली तक अन्न पहुँचाने की जिम्मेदारी है। आर्थिक, सामाजिक, मानसिक और भौतिक चिंताओं के बीच भी किसान बिना थके बिना रुके हमारी थालियों तक अन्न पहुँचाते हैं। वैसे तो हर दिन, हर घंटे, हर पल किसानों का हमें शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि उनके इसी प्रयास की वजह से देश को अन्न की पूर्ति होती है। इसीलिए किसानों के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए हर वर्ष 23 दिसंबर को भारतीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन इसलिए भी खास है क्योंकि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री और किसान हितैषी नेता चौधरी चरण सिंह की ये जन्म तिथि है। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह, जिन्होंने किसानों के मुद्दों को सिरे से उठाया और जब भारत के वो प्रधानमंत्री बने तो किसानों की दिशा और दशा को सुधारने के लिए अनेकों प्रयास किए। उनके योगदान को जितना सराहा जाए उतना ही कम है। इसलिए केंद्र और राज्य सरकारें लगातार किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चला रही हैं। सिर्फ खेती किसानी तक सीमित हमारे अन्नदाताओं को अब तकनीक और विज्ञान से भी जोड़ा जा रहा है। देश भर में जागरूकता कार्यक्रम और किसान पाठशालाओं का आयोजन किया जा रहा है ताकि किसानों की समस्याओं को समझकर उनका समाधान किया जा सके। किसान दिवस के अवसर पर देश भर में किसानों के सम्मान में तरह तरह के आयोजन किए जाते हैं और किसानों को उनके अतुलनीय योगदान के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो ये थी जानकारी क्यों मनाते हैं राष्ट्रीय किसान दिवस। आप सुन रहे थे साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में तकनीकी सहयोग दिया आरती कारीहोलू ने। आलेख एवं स्वर सविता राणा का। कार्यक्रम का संपादन किया सदन लाल ने। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे गजेंद्र दिवाकर। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका के आज के अंक में बस इतना ही। दीजिए इजाजत मुझे यानी सविता को। नमस्कार। ज्ञान वाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा